Do we have to go ahead? Shall I start? 10 seconds more. So we are ready. We are live. नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। गेहूं व सरसों खरीद में किसान, आड़ती और मजदूर की आए दिन हो रही दुर्गति तथा बेइंतजामी सरकार के निकम्मेपन का जीता जागता सबूत है। कल रात से पूरे उत्तरी हरियाणा तथा हरियाणा के अधिकांश हिस्से में हो रही बारिश ने धरती पुत्र किसान का पीला सोना यानी गेहूं पानी में बहा दिया तथा खट्टर सरकार के दावों की सारी पोल भी खोल दी। अनाज मंडी करनाल, नीसिंग, जुंडला, निगदू, घरोंडा, असंध, नीलोखेड़ी, कैथल, गुहला चीका, राजौंद, पुंडरी, पाई, ढांड, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पेहवा, झांसा, बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर, यहां तक कि रोहतक से भारी बारिश से लाखों क्विंटल गेहूं न केवल गीली हो गई, परंतु सरकार की गैरंग इंतजामी के चलते किसान और आड़ती आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा और जिले करनाल में बदहाली का आलम है तथा सभी मंडियों व परचेज सेंटरों में किसान और आड़ती की दुर्दशा सुनने वाला कोई भी नहीं। एक तरफ आज भी हरियाणा सरकार का वेब पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो दूसरी तरफ किसान की डायरेक्ट पेमेंट की शर्तों को दोबारा लागू करने पर आड़ती और सरकार में सहमति नहीं बन पा रही। ऊपर से 12% से अधिक नमी होने पर किसान की गेहूं की फसल को बार बार खारिज किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। सरकार ने 24 घंटे के अंदर गेहूं उठाकर भुगतान का वादा किया था, पर सच्चाई यह है कि 4 से 5 दिनों से 20 अप्रैल को तो खरीद ही चालू हुई है और 4 से 5 दिनों से मंडियों में गेहूं पड़ा है और सरकार द्वारा बोली करवाकर खरीद की ही नहीं जा रही। अब जिन आड़तियों और किसानों की लाखों क्विंटल गेहूं मंडियों, खरीद केंद्रों या खेतों में बारिश से भीग गई है, वो उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? साथ साथ न बारदाना है, न सिलाई का इंतजाम, न ढुलाई की व्यवस्था और न ही मंडी में पड़ी गेहूं को तरपाल से ढकने का इंतजाम। आड़ती और किसान जाए तो कहां जाए? हरियाणा की जनता की ओर से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग, लाखों क्विंटल गेहूं जो बेमौसमी बरसात से भीग गई है और मंडियों और खेतों के अंदर पड़ी है, उनकी फौरन खरीद की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी लें तथा 12% की नमी की शर्त को छूट दें और इसे 18% तक हरियाणा में विशेष परिस्थितियों में लागू करें। दूसरा, माफ कीजिए, इसके साथ साथ बेमौसमी बारिश में कुछ अनाज मंडियों में गेहूं की बोरियां जो भीगी पड़ी हैं, मैंने उनका विवरण इकट्ठा करने की कोशिश की और ये इस प्रकार से है। कैथल मंडी में लगभग 4 लाख बोरियों में से 60% भीग गई है। कलायत मंडी 2 लाख बोरियां, पुंडरी मंडी 1.5 लाख बोरियां, पाई मंडी 50,000 बोरियां, गुहला चीका मंडी 4 लाख बोरियां, करनाल जो विधानसभा क्षेत्र है 5 लाख बोरियां, यमुनानगर जिले में 6 लाख बोरियां, रोहतक में 1 लाख बोरियां, इन सब की खरीद की जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार फौरन ले। दूसरा, लगभग 4 दिनों से मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश होने का पूर्वानुमान बता रखा है, इसके बावजूद भी मंडियों में, खरीद केंद्रों में तरपाल का कोई इंतजाम चौटाला जी और खट्टर साहब द्वारा नहीं किया गया।
और ना ही पानी की निकासी का कोई इंतजाम किया गया। इस आपराधिक, मैं दोबारा दोहराता हूं, इस आपराधिक बदइंतजामी की जिम्मेदारी खट्टर सरकार द्वारा फौरन निर्धारित की जाए और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए। तीसरा, हरियाणा की अनाज मंडियों में अगले 12 घंटों में तरपाल तथा पानी के निकासी की मोटर का इंतजाम किया जाए। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाकर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि बारिश होने पर दोबारा तरपाल और पानी निकासी का फौरन इंतजाम हो सके। चौथा, सरकार ने आदेश निकालकर एक बार फिर डायरेक्ट पेमेंट की घोषणा कर दी है तथा ऐसा न करने पर आड़तियों को सजा का प्रावधान किया है। सरकार के इन बदलते फरमानों ने गेहूं खरीद में अव्यवस्था का आलम बना रखा है। याद करिए, 13 और 16 अप्रैल 2020 को 2 आदेश निकालकर खट्टर सरकार ने 7 निजी बैंकों में खाते खोलने का तुगलकी फरमान दे दिया। विरोध होने पर इसे वापस ले लिया गया। 21 अप्रैल 2020 को 5 दिन पहले ही हरियाणा सरकार में ने आदेश दिया कि अब आड़तियों की बजाय पंचायतें गेहूं की खरीद करेंगी। विरोध होने पर उस आदेश को भी वापस ले लिया गया और अभी आदेश की प्रतिलिपि नहीं आई है, पर मुझे बताया जा रहा है ढांड और कैथल और दूसरी मंडियों के द्वारा कि एक बार फिर आदेश कर अब डायरेक्ट गेहूं खरीद और डायरेक्ट पेमेंट का आदेश आ गया है। ऐसे में मंडियों में फिर हड़ताल होगी, गेहूं खरीद की बदइंतजामी होगी, किसान, आड़ती और मजदूर की बुरी हालत होगी। इसका क्या इंतजाम सरकार के पास है, इसका जवाब दें। पांचवा, वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को आज तक दोबारा नहीं खोला गया है। हमारी ये मांग है कि किसान की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसान और आड़ती और मार्केट कमेटी के अधिकारियों तीनों को अधिकृत किया जाए। हर मंडी में विशेष स्टॉल लगाकर मौके पर गेहूं लाने वाले किसान की गेहूं खरीद के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का इंतजाम हो। वेब पोर्टल की त्रुटियों, एसएमएस प्रणाली की त्रुटियों को दूर किया जाए और हर मंडी में बारदाना व सिलाई का इंतजाम हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान का पीला सोना बेमौसमी बारिश के चलते न केवल पूरे उत्तरी हरियाणा परंतु अधिकांश हरियाणा में भीग गया है, जैसे मैंने आपको फरीदाबाद और रोहतक का उदाहरण भी दिया, इसकी एक एक दाने की खरीद का इंतजाम हो और नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 18% की जाए और किसान को एक एक दाने की पेमेंट हो। किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने के षड्यंत्र को सरकार बंद करे और फौरी तौर से खरीद चालू करे। ये हमारी मांग है। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। भूपेंद्र, प्रदीप जी से सर। प्रदीप जी, गो अहेड। आपका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, अगर थोड़ा सा जोर से बोलें तो। भूपेंद्र जी, इतनी देर अगला सवाल ले लें और फिर हम प्रदीप जी के पास दोबारा जाएंगे। पवन जी रणदीप जी, सरकार का जी सर नमस्कार सर। सरकार का ये दावा है कि हम हर रोज 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गेहूं की खरीद कर रहे हैं और हम अपना जो टारगेट है वो हमने जो समय सीमा रखी है उससे पहले ही 3 हफ्ते में पूरे प्रदेश में लगभग इसमें 3 हफ्ते में पूरा जो 80 लाख मीट्रिक टन के आसपास का जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो सरकार कह रही है कोई बदइंतजामी नहीं है, अब आड़ती के साथ सरकार की सहमति हो गई है, सभी तरह से ठीक इंतजाम हैं। ये दावा कितना सच्चा है सर? फिर खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला जी के दोनों के मुख्यमंत्री और मिनी मुख्यमंत्री के सब दावे खोखले एक के बाद एक साबित हुए। अगर खट्टर साहब जाकर करनाल मंडी में, दुष्यंत चौटाला जी जाकर उचाना मंडी में, दोनों जिन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर ढांड मंडी में, राजौंद मंडी में, कैथल मंडी में, शाहबाद मंडी में, यमुनानगर मंडी में जाकर बदइंतजामी का आलम देख लेते, जिस प्रकार से किसान का पीला सोना यानी गेहूं भीगकर बारिश में पड़ा है उसे देख लेते, तो उन्हें वास्तविकता और सच्चाई मालूम चल जाती।
आज भी समय रहते जब किसान की लाखों क्विंटल गेहूं जो मंडियों में इस समय पड़ी है, सरकार 24 घंटे से ना उठान कर रही है और ना आज तक एक भी फूटी कोड़ी की पेमेंट हुई है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। अगर सरकार इस पर ध्यान दे और नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 18% आज भी कर दे तो फसल का उठान और खरीद हो पाएगी। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, गेहूं खरीद के झूठे दावों को बंद कीजिए और किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने के षड्यंत्र को भी बंद कीजिए। आगे बढ़कर एक एक दाना खरीदने के अपने वादे को निभाइए, वरना हरियाणा की जनता आपको कभी इस षड्यंत्रकारी त्रुटिकारी नीतियों और उसके साथ साथ किसान विरोधी निर्णयों के लिए कभी माफ नहीं करने वाली। धन्यवाद। अगला प्रश्न। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप भाई प्लीज पूछिए। सर उनका माइक म्यूट है। क्या आप अनम्यूट कर दें? तो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा सर। हो नहीं रहा। अच्छा, दुष्यंत पर चले जाइए। ये आ गए हैं सर। हाँ, हो गया सर ना। हाँ प्रदीप भाई। हाँ, मैं रणदीप जी, मेरा एक ही सवाल था कि जैसे कोरोना क्राइसिस बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पूरे कंट्री में है, अकेला हरियाणा में नहीं है, मतलब जो अरेंजमेंट फार्मर्स के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्राइंग टाइम, डोंट यू बी द नीड ऑफ द आवर एट दिस टाइम? Haryana's farmers is feeling betrayed and cheated by the complete recklessness, insensitivity, and inhumane treatment being meted out to them by the Khattar-Chautala duo. Khattar government has not even made arrangements for coverage of the wheat crop that is lying in the open. The net consequence is that the untimely rainfall that has happened in last 12 to 18 hours has resulted in destruction of the yellow gold, that is the wheat crop of the farmer. But Khattar government even refuses to acknowledge it. We have therefore demanded that it's not too late even now to increase the limit of the moisture content from 12 to 18%. And I've given you mandi-wise figures as to how many lakh gunny bags of wheat are lying in each mandi, besides what is lying in the fields. Khattar government should come forward, Chief Minister and the Deputy Chief Minister must come forward and assure Haryana's farmers that they will buy every single grain of wheat with 18% moisture as a special measure and a case in light of the untimely rain. Otherwise, Haryana's farmers, as also commission agents and farm laborers, will not pardon Shri Manohar Lal Khattar, Shri Dushant Chautala and their respective parties BJP and JJP for the inhumane, the reckless and the insensitive treatment, as also utter failure in procurement of the wheat crop. Thank you. सर, अभी डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी और अविनाश पांडे जी ने भी ज्वाइन किया है, तो सर रामचंद्र लठवाल जी है वो अपना क्वेश्चन। जी लठवाल साहब पूछिए। धीमान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो कोरोना को लेके हो, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी एक ऐप जो है वो पब्लिक को सुझा देती है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपकी समस्या जादू से खत्म हो जाएगी। कितना सही मानते हैं, किस तरह से ऐप के साथ जनता तादात्म्य बनाए और कितना आप इसको सही मानते हैं? लठवाल साहब, आपने एक बड़ा सार्थक प्रश्न पूछा। खट्टर साहब ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल बना दिया दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर। 19 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हो सकती थी। 20 अप्रैल जिस दिन खरीद शुरू होनी थी उससे 12 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। आज 26 तारीख पर हम हैं, आज तक दोबारा रजिस्ट्रेशन खोली ही नहीं गई। जब लॉकडाउन था,
किसान के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो गांव से शहर जा नहीं सकता, तो वो 19 अप्रैल 2020 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? दूसरा, आप मौके पर मंडी में जब किसान गेहूं लेकर आ रहा है, मार्केट कमेटी आड़ती के माध्यम से आप मौके पर उसकी फसल का ब्यौरा रजिस्टर कर उसकी फसल की खरीद क्यों नहीं कर रहे? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले 12 घंटे में यमुनानगर और अंबाला से लेकर और नीसम और निगदू तक समेत करनाल और कैथल के और कलायत और राजौंद के और उधर रोहतक और फरीदाबाद तक बारिश से किसान का पीला सोना यानी गेहूं भीग गया है। अब उसे ये कहकर खारिज किया जा रहा है कि ये जिम्मेवारी या किसान की है या आड़ती की। 12% नमी की आड़ में किसान की फसल की खरीद नहीं हो रही। ऐसे में आप बताइए, क्यों इस लिमिट को बढ़ाकर एज ए वन टाइम मेजर अगले एक हफ्ते तक 18% नहीं किया जाना चाहिए? अगर ऐसा नहीं किया गया तो हरियाणा के खेतों और मंडियों और खरीद केंद्रों के अंदर पड़ा किसान का पीला सोना और गेहूं यानी गेहूं नहीं खरीदी जाएगी और इससे देश की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा आएगा और सरकार के झूठे दावों की पोल तो खुल ही चुकी। धन्यवाद। सर सुरेंद्र धीमान जी। धीमान साहब पूछिए। भाई साहब, ये जो आपने बताया ना मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला मामला, ये मैंने उस दिन डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इशू उठाया था कि 19 तारीख तक आपने रजिस्ट्रेशन कहा था, उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो उनका ये कहना था कि रजिस्ट्रेशन भले ना हो लेकिन मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी आप मंडी में जाएंगे तब भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की आएगी और किसानों की फसल जो भी लेके आएंगे वो आएगी, खरीदी जाएगी। दूसरा सवाल साथ में सुन लीजिएगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये किस प्रकार का सिस्टम, मेरी 75 एकड़ में गेहूं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और 5.2 क्विंटल गेहूं मुझे लाने के लिए कहा गया है। ये किस तरीके का मामला चल रहा है? आपने क्योंकि धरातल में इलाके काम किया देखा है, तो इसमें ये कितना सही है डिप्टी सीएम का दावा और आपकी धरातल की रिपोर्ट? दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी यानी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को न धरातल की जानकारी, न उन्हें व्यवहारिक गेहूं खरीद की समझ और ना ही उनकी मंशा। हरियाणा सरकार की नियत और नीति दोनों के अंदर खोट है, जिसके चलते किसान, आड़ती और मजदूर एक चक्की के अंदर पिस रहा है। वेब पोर्टल में आए दिन रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं खुला? जब 20 अप्रैल से गेहूं खरीद जारी है और आज भी खरीद हो रही है, तो ऐसे में वेब पोर्टल पर किसान को रजिस्ट्रेशन करने में क्या आफत है या क्या कारण है कि किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जा रहा? दूसरा, जब मौके पर मंडी में आदमी किसान फसल लेकर आता है तो उसे कहा जाता है कि एसएमएस दिखाओ और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिखाओ, नहीं तो किसान किसी मंडी के अंदर घुस ही नहीं सकता। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी चाहें तो जाकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल और उचाना में इस वास्तु स्थिति को वेरीफाई कर सकते हैं और गलत हो तो आपके माध्यम से इसे उजागर कर सकते हैं कि हमने गलत कहा। तीसरा, जब किसान अपनी फसल की कटाई करेगा, आज मजदूर की तंगी है, कंबाइन हार्वेस्टर्स की तंगी है, तो वो सारी फसल भंडारण नहीं कर सकता, वो मौके पर लेकर आएगा। पर अगर उसकी फसल हुई 40 क्विंटल और आप उसे 5 क्विंटल लाने की बात कह रहे हैं, तो वो बाकी की फसल कितने चक्कर में लेकर आएगा और हर बार 4 व्हीलर, ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली का भाड़ा कैसे देगा? ये व्यवहारिक बातें हैं जिनका कोई हल ना खट्टर साहब निकाल पाए ना दुष्यंत चौटाला जी। और आज पिछले 12 घंटे में तो नई आफत आ गई। किसान का जो पीला सोना, जो चाहे ट्रॉली के अंदर लोड था या खुले में पड़ा था या खेत में पड़ा था या खरीद केंद्र और मंडी में पड़ा था, वो सारा का सारा भीग गया है। गांव रसूलपुर, जिला कैथल का एक किसान आज ही कैथल अनाज मंडी में मुझे मिला। उसने कहा कि 48 घंटे से वो अपनी फसल के साथ वहां पर पड़ा है, परंतु केवल 86 बोरी फसल की ही खरीद हो पाई है और बाकी की फसल अब गीली होने की वजह से
12% नमी की दुहाई देकर उसकी फसल को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में किसान अपनी फसल घर वापस लेकर कैसे जाए? ये व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनका कोई हल न खट्टर साहब ढूंढ रहे, न दुष्यंत चौटाला जी कर रहे। तो किसान, आड़ती और मजदूर को उन्होंने अपने भरोसे पर छोड़कर परमात्मा के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निर्दयी भी है। धन्यवाद। विनाश पांडे जी, आप पूछ रहे थे। पांडे साहब नमस्कार। आप नमस्कार पूछिए। भाई साहब, ये पूछना था भाई साहब कि बारिश की वजह से टोटल प्रदेश में कितना नुकसान का आकलन आपने किया है? जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। मैंने लगभग 12 मंडियों का आंकड़ा मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दिया है। मेरा ये मानना है कि पिछले 4 दिन से गेहूं का उठान मंडियों से हो ही नहीं पाया। तो 20 तारीख से खरीद शुरू हुई और आज हम 26 तारीख पर हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो पिछले 6 दिन में से 4 दिन में गेहूं खरीदा गया है, वो 3/4 हरियाणा में भीगकर खराब हो गया है। ऐसे में देश की खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा? आड़ती जिसने किसान से गेहूं ले ली, उसको भरवा लिया और अब वो गीली हो गई, उस आड़ती का क्या होगा? वो उसका भुगतान कैसे करेगा? और यही नहीं, जिस किसान की गेहूं मंडी में पड़ी है गीली हो गई या खेत में पड़ी है गीली हो गई, उस किसान का क्या होगा? इसका कोई जवाब ना सरकार दे रही, ना सरकार के अधिकारी, ना दुष्यंत चौटाला जी, ना मनोहर लाल खट्टर जी। उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार किसान दुर्गति का शिकार है, वो शायद आजादी के बाद पहला उदाहरण है। परंतु खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी कान तले हाथ रखकर सोए पड़े हैं और किसान को, आड़ती और मजदूर को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया है। धन्यवाद। जी भाई साहब, और कोई साथी कोई अपना सवाल पूछे? कमल जी, आप पूछना चाहेंगे? कमल जी है सर, वो आपसे। कमल भाई प्लीज पूछिए, मैं देख पा रहा हूँ। सर, किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग की बात की जाए या स्मॉल इंडस्ट्री की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं डूबने के कगार पर है। कल हमने भी मुद्दा उठाया था कि जो लघु उद्योग वाले हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके जो लगभग जितने लघु उद्योग हैं वो सब कर्ज पर हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ रियायत मिले, बिजली के बिलों में रियायत मिले, क्योंकि एवरेज बेस उन्हें बिल मिल रहा है। तो तमाम इस तरह के इशू भी हैं जो मध्यम वर्ग के लिए हैं, किसानों के साथ साथ। तो इस पर कैसी आवाज आप लोग उठाओगे? कमल जी, आपने बड़ा सार्थक प्रश्न पूछा। हालांकि आज के विषय से नहीं जुड़ा, परंतु महत्वपूर्ण है। आपको साधुवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, MSME जिन्हें लघु उद्योग हम कहते हैं, उनके लिए बाकायदा हमने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के आह्वान पर सुझाव मांगे। वो सारे सुझाव जो लगभग 50,000 से अधिक थे, हमने उनका अध्ययन किया। उसके आधार पर कल श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा जी ने प्रधानमंत्री जी को एक 5 सूत्रीय उपाय, 5 सूत्र उपाय के सुझाए हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ लघु उद्योग का वेजेस पैकेज, ताकि उनके कर्मचारियों की नौकरियां बर्खास्त ना हो, और 1 लाख करोड़ का क्रेडिट पैकेज, GST और दूसरे टैक्सेस में छूट, इसके साथ साथ उनकी जो मार्जिन मनी है उसके अंदर छूट। इसी प्रकार से जो उनकी क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको बढ़ाने का नजरिया, ये सब हमने सार्थक सुझाव दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उनसे कुछ सीख लेकर उन्हें लागू करेंगे तो जरूरी ही MSME सेक्टर जो 11 करोड़ से अधिक नौकरियां देता है और 30% से अधिक GDP का हिस्सा देता है और 50% जिसका देश के निर्यात में हिस्सा है, वो तभी बच पाएगा। धन्यवाद। भाई साहब, एक सवाल मेरा है। जी लटवाल साहब पूछिए। काफी जो प्रवासी मजदूरों को लेके मेरा ये सवाल है, और हजारों मजदूर जो है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भेजे जाने की सूचना आ रही है, और इन मजदूरों से जो फसल का सीजन है, किसानों को या मनरेगा के अंदर उनको काम देने की बात चली थी, वो कहीं ना कहीं अब आज किसान के सहयोगी हो सकते थे। उनको लेके ये सवाल है कि पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें वो सैकड़ों बसों में भरकर उनको ले जाया जा रहा है। तो इस समय पर
आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कवायद पर? हमने सरकार से बार बार ये पक्ष उनके सामने रखा है कि पलायन करते मजदूर जिस प्रकार से सैकड़ों और कई हजारों किलोमीटर तक पैदल चल के गए, कईयों की मौत हो गई, कई संक्रमण के शिकार हुए, इससे अमानवीय त्रासदी कोई हो ही नहीं सकती। और इसके लिए सीधे सीधे केंद्र और उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि की प्रांतीय सरकारें जिम्मेवार हैं। परंतु जिम्मेवारी से ज्यादा इनको रोजगार और रोटी की आवश्यकता है, जो उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान इत्यादि प्रांतों में मिल सकता है। सरकार को चाहिए कि हमारा अपना जो मजदूर है, गरीब रविदासिया वाल्मीकि समाज का भी, उनको भी मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाए, खेत में काम करने की भी मजदूरी दी जाए, ताकि किसान का भी भला हो और मजदूरों का भी। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसान की नमी की मात्रा को रिलैक्स कर, और जो पीला सोना गेहूं आज मंडियों में गीली पड़ी है, उसको, उसकी एक एक दाने की खरीद सरकार सुनिश्चित करे। ये हमारी खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी से मांग है कि वो अपना अहंकार, हट धर्मिता छोड़ें और किसान का ख्याल करें। आप सबका इस विशेष पत्रकार वार्ता में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम बहुत जल्द आपके पास फिर पेश होंगे। दीपक जी लास्ट क्वेश्चन ले रहे थे सर, अगर हाँ प्लीज, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, पूछिए प्लीज। पूछिए भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी सुरजेवाला जी? जी बिल्कुल आ रही है भाई साहब, पूछिए प्लीज। जिस तरह एक तो किसान के ऊपर कोरोना की मार पड़ी हुई है, पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, दूसरी मार जो है वो बारिश की पड़ रही है, दोहरी मार किसान को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार किसान के लिए कोई घोषणा क्यों नहीं कर रही, देरी क्यों कर रही है? किसान पर मैं आपसे सहमत हूं, पर किसान पर दोहरी नहीं, किसान पर चौतरफा मार पड़ रही है, और वो इस निर्दयी सरकार के निकम्मेपन की वजह से है। पहला कोरोना की मार, दूसरा मंडी में खरीद ना होने की मार, तीसरा बारिश की मार, चौथा किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने के षड्यंत्र की मार, पांचवा नमी की मात्रा में छूट ना देने की मार, छठा बारदाना और सिलाई की व्यवस्था ना होने की मार, सातवां भंडारण की व्यवस्था ना होने की मार, आठवां मंडी से ढुलाई ना होने की मार, नौवां पेमेंट ना होने की मार, और 10वां पूरी व्यवस्था को चरमरा जाने की मार। तो किसान तो हर तरफ से मार का शिकार है, परंतु खट्टर साहब और चौटाला जी हैं कि वो मानते ही नहीं, वो अहंकार से ग्रस्त हैं और उनको जमीनी हकीकत और सच्चाई नजर नहीं आती। नमस्कार साथियों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब।